आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्ति। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो लोग पहले पिछली वीडियो को देख लें, उसके बाद ये क्लास भी आपको आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि आप जब शुरू नंबर 1, 2, 3 यानी कि पार्ट में मैंने वीडियो डाल रखी हैं, तो उन वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ से आगे ये वाली भी क्लास आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब शुरू कर लेते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, ठीक है ना? अब देखिए, जो आपात होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? एक राष्ट्रीय आपात होता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन होता है या उसे हम राजकीय आपात कहते हैं, तीसरा होता है वित्तीय आपात। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात। किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आपात। देखिए 352 में इसकी चर्चा है। किसकी? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। अब यहां देखिएगा, राष्ट्रीय आपात लगता किस किस कंडीशन में है। ठीक है ना? या तो देखिएगा, किसी भी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो, हमारे देश के ऊपर, यानी कि आक्रमण की स्थिति में लग जाता है। ठीक है ना? या किसी भी देश से हमारा क्या हो गया हो, युद्ध कर दिया हो हमने, तो युद्ध की स्थिति में लग जाता है। समझ में आया? या हम कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो तो उस कंडीशन में लग जाता है ना, विद्रोह। या हम कह सकते हैं आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। इस कंडीशन में क्या लग जाता है? राष्ट्रीय आपात। लगाते हैं कौन? राष्ट्रपति। लेकिन लगाते कैसे हैं वो देखिएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति लगा देते हैं 30 दिन के लिए। देखिए, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, क्या लिखित सिफारिश पर कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है ना? 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। 30 दिन में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन कराना होता है। 30 दिन में लोकसभा और राज्यसभा से क्या कराना होता है? अनुमोदन कराना होगा। फिर इसका समय बढ़ जाता है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए। फिर 6 माह बाद क्या होगा? फिर पुनः क्या कराना होगा? संसद से फिर पुनः अप्रूवल कराना होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोबारा अप्रूवल हो जाएगा, फिर ये 6 महीने के लिए दोबारा बढ़ जाएगा, दोबारा फिर बढ़ाना है, फिर अप्रूवल कराना होगा, फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है 6-6 महीने करके ये अनंत बार बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 6-6 महीने करके ये अनंत बार बढ़ाया जा सकता है, यानी अनलिमिटेड बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट समझिएगा। अगर राज्यसभा तो क्योंकि स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अगर मान चलिए लोकसभा भंग है, तो लोकसभा भंग है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में राज्यसभा से अनुमोदन हो जाएगा, लेकिन जब नव निर्वाचित लोकसभा आएगी तो उससे 30 दिन के अंदर में अप्रूवल कराना होता है। समझ में आ गया? यानी कि लोकसभा भंग है तो राज्यसभा से अप्रूवल करा दिया जाएगा, लेकिन जब नव निर्वाचित लोकसभा आएगी नहीं तो फिर उससे 30 दिन के अंदर में क्या कराना होगा? अनुमोदन कराना होगा। समझ में आ गया? अगला प्रश्न ये भी बनता है कि मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कब किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो आर्टिकल संख्या 352 में किया गया है। सबसे पहले 352 में किया गया है। समझ में आया? अब देखिए आगे देख लेते हैं। अब होता क्या है देखिए, इसमें जो बजट होता है, बजट वो कहाँ पे बनता है? संसद में पेश होता है। ठीक है ना? और जो राज्य की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। इसमें राज्य की शक्ति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। साथ ही साथ देखिएगा, जब आर्टिकल संख्या 352 लागू हो जाएगा, ठीक है ना, तो 358 ये स्वतः ही लागू हो जाएगा। इसमें कहा गया है 358 में कि जो आर्टिकल संख्या 19 है, अनुच्छेद संख्या 19, इसे हम आर्टिकल संख्या 19 को संविधान की रीढ़ कहते हैं।
तो ये अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता हो गई, ये सब क्या हो जाएगा, आइडियल संख्या 19 समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल संख्या 20 और 21 को छोड़कर बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकते हैं। केवल प्रश्न आता है कौन से अनुच्छेद या कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं होते हैं। तो कौन से नहीं होते हैं, आर्टिकल संख्या 20 और आर्टिकल संख्या 21, ये ध्यान में रखना है आपको। और साथ ही साथ बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिएगा प्रश्न आता है कि जो राष्ट्रीय आपात लगा कब कब है। ठीक है, देखिए तो ये राष्ट्रीय आपात लगा है एक तो 1962 में, 1962 में लगा था सबसे पहले। कब? चीन से युद्ध हो गया था। ठीक है, उसके बाद में लगा था 1971 में। उस समय बांग्लादेश यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका नाम बदल के रख दिया गया था बांग्लादेश। तो हम लिख सकते हैं बांग्लादेश। 1971 में फिर लगा था 1975 में। इंदिरा गांधी ने लगाया था, ये दोनों के समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। ये था आपका आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा, अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। समझ में आया? यानी कि बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर अगर लगा देते हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट में क्या दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं आर्टिकल संख्या 356। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। राष्ट्रपति शासन। किसकी बात कही गई है? राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, अब यहां देखिएगा राष्ट्रपति शासन लगता कब कब है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल संख्या 355। यदि 355 का उल्लंघन हो, 355 में कहा गया है जो राज्य में जो सरकार बनेगी वो बहुमत की सरकार बनेगी। साथ ही साथ जो राज्य है वो संविधान के अनुसार कार्य करेगा या संविधान के अनुसार ही चलेगा। ठीक, तो क्या कहा गया है? बहुमत की सरकार और साथ ही साथ राज्य संविधान के अनुसार चलेगा या संविधान के अनुसार चलेगा। ठीक, इसमें दो बातें की गई हैं। और साथ ही साथ या तो 365 का क्या हो, उल्लंघन हो, यानी कि या तो 355 का उल्लंघन हो या 365 का उल्लंघन हो, यानी कि आर्टिकल संख्या 365 का, तो क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। अब देखिए 365 में कहा गया है कि केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन राज्य करेगी। केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन राज्य करेगी। अगर देखिए जो केंद्र ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन अगर राज्य नहीं करती है तो भी क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन। अब प्रश्न ये बनता है ये पता कैसे चलता है? समझ में आया? क्योंकि राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल ये सूचना दे देते हैं या तो 355 का उल्लंघन हो या आर्टिकल संख्या 365 का उल्लंघन हो, तो राज्यपाल सूचना दे देते हैं राष्ट्रपति जी को। ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर क्या लगा देते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। समझ में आया? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर क्या लगा देते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। कहने का तात्पर्य 60 दिन में
ये लोकसभा और राज्यसभा से क्या कराना होगा, अनुमोदन कराना होगा, लोकसभा और राज्यसभा से 60 दिन के अंदर में। इससे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आपात, उसमें कितने दिन में अप्रूवल कराना होता है, 30 दिन के अंदर में, और इसमें 60 दिन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अगर मान के चलिएगा लोकसभा भंग है और राज्यसभा तो स्थायी सदन होता ही है, तो जब नवनिर्वाचित लोकसभा आएगी तो 30 दिन में अनुमोदन कराना होगा। ठीक है ना, कितने दिन में कराना होगा, 30 दिन में अनुमोदन कराना होगा। अब हालांकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया था सॉरी, आर्टिकल संख्या 352 में, उसमें एक पॉइंट और आप लोग लिख लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा कि उसमें जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए हो जाता है जब राष्ट्रीय आपात लगता है तब। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लेना या फिर याद कर लेना। अब यहाँ देखिएगा आगे, तो राष्ट्रपति 60 दिन के अंदर में क्या 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 कराना होगा, लोकसभा राज्यसभा से अप्रूवल कराना होगा। अगर राज्यसभा तो स्थायी सदन है, इसने अप्रूवल कर दिया है, और लोकसभा भंग है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा जो आएगी वो कितने दिन में अनुमोदन कराना होगा, 30 दिन में। तो ऐसा राष्ट्रपति जी, ऐसा मतलब हो सकता है कितनी बार तक, तो 6 महीने का लग जाएगा। ठीक है, दोबारा 6 महीने का बढ़ाना है तो दोबारा से अनुमोदन कराना होगा, लेकिन ये 6 महीने करके बढ़ता है 3 वर्ष के लिए, यानी कि 3 वर्ष तक बढ़ेगा। समझ में आया? हाँ, यानी कि वो इससे पहले का था अनंत बार बढ़ जाएगा 6 महीने करके, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष तक के लिए बढ़ेगा और 60 दिन में अनुमोदन कराना होगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसका प्रभाव क्या क्या होता है। देखिए, सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में आ जाएंगी। सारी शक्तियां किसके हाथ में आ जाएंगी, राज्यपाल के हाथ में आ जाएंगी। और सीएम की जो होगी, सीएम की शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है, मंत्रियों की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो हाई कोर्ट होगा वो एज इट इज चलता रहेगा। समझ में आया? हाई कोर्ट की शक्ति समाप्त नहीं होती, हाई कोर्ट अपना, और बजट संसद में पेश होगा। बाकी का जो कानून होगा, कानून संसद बनाएगी, लेकिन वो कानून वैलिड 1 वर्ष के लिए होगा। समझ में आया? कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, और वैलिड कितने के लिए होगा, 1 वर्ष के लिए। ठीक है ना, जो कानून संसद बनाएगी और वैध होगा आपका 1 वर्ष के लिए। ठीक है ना, साथ ही साथ देखिएगा आगे प्रश्न बनता है, सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपात कहाँ लगा था, नहीं राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपात निकल जाता है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात तो मैं आपको बता दिया था 1962 में लगा था जब चाइना से युद्ध हो गया था तब, लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है सबसे पहले लगा था पेप्सू में 1951 में। ऐसे इरेज कर देता हूं। उन्नीस में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, पेप्सू, है ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, सबसे पहले यहां लगा था 1951 में। अब प्रश्न बनता है सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो सबसे अधिक बार लगा है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक कहाँ लगा है, यूपी में। कितने बार लगा है, 10 बार। समझ में आया? अब प्रश्न बनता है सबसे कम कहाँ लगा है, तो सबसे कम लगा है कर्नाटक में। सबसे कम कहाँ लगा है, कर्नाटक में। समझ में आया? ये चीजें आप ध्यान में रखोगे कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है कब लगता है, कैसे लगता है, सबसे पहले कहाँ लगा था, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम देखिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है आपका लास्ट, वित्तीय आपात। आर्टिकल संख्या 360, वित्तीय आपात। समझ में आया? अब देखिएगा, पहली बात तो ये वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लिया कहाँ से गया है, यूएसए से लिया गया है।
इससे पहले जो आर्टिकल संख्या 352 और 356 यानी कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ये दोनों लिए गए जर्मनी से। कहां से लिए गए? जर्मनी से। लेकिन ये कहां से लिया गया? यूएसए से। और ये अभी तक नहीं लगा है। समझ आया? अभी तक नहीं लगा है। लेकिन एक समय ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई थी 1991 में, ठीक है ना, क्योंकि तब हमारे देश के पास केवल 15 दिन का राशन बचा था, यानी 15 दिन का पैसा बचा था। में राशन ही पैसा बचा था। तो उस समय क्या था? उसी समय फिर लाया गया था एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। चलिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। लेकिन उस समय थोड़ी सी स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वित्तीय आपात नहीं लगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वित्तीय आपात लगता कौन है, मतलब कैसे लगता है? ये मंत्रिमंडल के, यानी हम कह सकते हैं मौखिक, यानी केवल बोल देते हैं, हो ही लग जाता है, समझे, यानी बोल कर ही लगा देते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं ध्वनि मत द्वारा। कैसे? ध्वनि मत से, ठीक है। 60 दिन राष्ट्रपति लगा देते हैं, 60 दिन के लिए। लेकिन फिर वही लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित कराना होता है 60 दिन के अंदर में, और एक बार पारित हो गया फिर लगा ही रहता है जब तक इसको हटाया ना जाए तब तक। समझ में आया? अब यहाँ देखिएगा, अब प्रश्न बनता है कैसे बहुमत से? तो साधारण बहुमत से पारित कराना होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में किससे? साधारण बहुमत से, यानी कि 1/2 बहुमत से पारित कराना होता है, और एक बार लग जाता है। फिर जब तक सांसद इसे ना हटाना चाहे, यानी कि अप्रूवल करके तभी हटाया जा सकता है, अनुमोदन करके संसद ही इसे हटाती है, ठीक है। अब देखिएगा इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसके प्रभाव में सबसे पहले तो टैक्सों को बढ़ा दिया जाता है। तो टैक्स होते हैं, तो टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। राष्ट्रपति जी का वेतन नहीं काटा जाता है, बाकी राष्ट्रपति जी के वेतन को छोड़ करके अन्य जो अधिकारी होते हैं या अन्य जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतनों में कटौती कर दी जाती है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति जी को छोड़ करके बाकी के जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतनों में क्या कर दी जाती है? कटौती कर दी जाती है, वेतन कम कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो फिजूली खर्च होता है, ठीक है ना, खर्च भी बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। समझ में आया? यानी कि टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, वेतन को कम कर दिया जाएगा, फिजूली खर्च होते हैं उनको बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया जाता है, या तो कम कर दिया जाएगा या फिर खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आया? अब उसमें वही होता है, अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया है तो नव निर्वाचित जब लोकसभा आएगी तो उसे 30 दिन में क्या करेगी? अनुमोदन करना होगा। समझ में आया? अब देखिए शॉर्ट में हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आर्टिकल संख्या 352 में कहा गया है, 352 लग जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है इसमें। किसकी बात कही गई है? राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात 352 लग जाएगा, तो 358 लग जाएगा अपने आप, और इससे क्या होगा? आर्टिकल संख्या 19 बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। 359 के तहत राष्ट्रपति को पावर होती है 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के जो मौलिक अधिकार होते हैं इनको क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। और लगता कैसे है? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर 30 दिन के लिए लगा देते हैं राष्ट्रपति, फिर 30 दिन में लोकसभा और राज्यसभा से इसे पारित कराना होता है विशेष बहुमत से। कैसे कराना होता है? विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से इसे पारित कराना होता है। समझ में आया? वही है, राज्यसभा है, अगर लोकसभा भंग है तो नवनिर्वाचित जब लोकसभा आएगी तो 30 दिन में कर देगी अनुमोदन, ठीक है। और दो कितने से पारित होगा? 2/3 बहुमत से, इसे बोलते हैं विशेष बहुमत से। 6 महीने के लिए अनंत बार लग जाता है, ठीक है। एक बार अप्रूवल हो गया 6 महीने का समय बढ़ जाएगा, फिर दोबारा से अप्रूवल होगा, फिर 6 महीने का, ऐसे करके लगातार 6 महीने करके अनंत बार बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हमने देखिए पढ़ा था आगे 356, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। ये लगता कब है? या तो 355 जो अनुच्छेद संख्या है इसका पालन ना हो, या अनुच्छेद संख्या 365 का पालन ना हो। समझ में आया? तो राज्यपाल सूचना दे देते हैं किसे? राष्ट्रपति जी को,
और वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर क्या लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन। 60 दिन, लेकिन 60 दिन के अंदर में उसका समय कितना होता है, 60 दिन, ठीक है ना। इसका समय कितना होता है, 30 दिन। तो 60 दिन के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा से क्या कराना होगा, अनुमोदन कराना होगा। कैसे, साधारण बहुमत से, ठीक है ना, 1/2। वही है इसमें देखिएगा, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, अगर लोकसभा भंग है तो नव निर्वाचित लोकसभा आएगी, उसे 30 दिन के अंदर में अप्रूवल देना होगा। और ये 6-6 महीने करके अप्रूवल हो गया तो 6 महीने के लिए बढ़ जाता है समय, तो 6-6 महीने करके ये 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। बाकी शक्तियां चली जाती है केंद्र के हाथ में। राज्य सूची पर भी जो कानून बनाएगा वो कौन बनाती है, संसद बनाती है। समझ में आया। अब अगला हमने पढ़ा था, देखिए वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की चर्चा है आर्टिकल संख्या 360 में। 360 में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका जो 352 है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 356 है ये भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। समझ में आया। और ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अभी तक कौन सा आपात नहीं लगा है, अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। समझ में आया। अब दूसरा, ये ध्वनिमत से पारित होता है, मंत्रिमंडल के केवल लिखित सिफारिश पर नहीं, ध्वनिमत से ही पारित हो जाता है, ठीक है। 60 दिन के अंदर में इसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना होता है साधारण बहुमत से, और एक बार लग गया फिर नहीं हटता है, फिर इसे अनुमोदन करके ही दोबारा हटाया जाता है। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आज आपको जो राष्ट्रीय आपात है तीनों, 352, 356 और 360, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें आपको भाग संख्या 18 में दी गई हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति जी की शक्तियां, तो ये भी राष्ट्रपति जी की शक्तियां होती हैं, तो इनको हमने यहीं पे कवर कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए हम पढ़ेंगे इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।